आप देख रहे हैं अपना भारत टीवी। इस वक्त अनूप सिंह के साथ। तो बड़ी खबर से शुरुआत करूंगा। खबर अयोध्या से। और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हुआ और बीजेपी के लिए निर्माण घातक साबित हो गया। ऐसा हम तब कह रहे हैं जब बीजेपी का पूरा भगवामय होने के बाद भी यहाँ से जो लल्लू सिंह सांसद थे वो हार गए। हालांकि सपा ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज की। इसके बाद स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना सुनवाते हैं। यही अगर रहेगा तो यही नहीं है अयोध्या, काफी जगह भी यही हाल होगा। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में कई दिग्गज चुनाव हारे, लेकिन वो सीटें चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या की सीट रही। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समेत कई विकास के द्वार भी खुले, लेकिन यहाँ पर जब चुनाव हार जाती है भारतीय जनता पार्टी तो गहन समीक्षा होती है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। जहाँ हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं, योगी जी, सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। हम यहाँ पर 10 साल से रिक्शा चला रहे हैं, बनते भी अयोध्या को देखा है और काफी स्वर्णिम रूप से अयोध्या को भी विकसित रूप में देखते हुए देखा है। लेकिन आप लोग को बता दें, बीजेपी के सरकार थोड़ा दिक्कत में है और अभी यहाँ पर थोड़ा गिरावट आ चुकी है और इसके जिम्मेदार है यहाँ का भाजपा का कैंडिडेट, क्योंकि वो ना तो हम लोगों से आए दिन जाम रहता है, ना तो कभी वो बंदा आकर के कभी किसी से मिला। और यही नहीं, जितना भी कुछ होता है आए दिन मंत्री मिनिस्टर आते रहते हैं, ना तो उनको किसी से मिलना जुलना रहता है। अपना आते हैं, अपना रैली फाटा करके चले जाएंगे, लेकिन गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। यही नहीं, हम लोगों के लिए एक रास्ता आए दिन बंद रहता है, इसका जवाब हम लोगों ने दे दिया है। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं, योगी जी, सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। और यही अगर रहेगा तो यही नहीं है अयोध्या, काफी जगह भी यही हाल होगा। अब यही चाहेंगे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। जहां हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जब से काउंटिंग हुई 4 तारीख के परिणाम के बाद से 4 नहीं बस 2 ही दिन में हुआ है जो है। बाकी काफी जनता थी, काफी में अभी यहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को आप लोग को मिल रहा होगा, लेकिन पैसा नहीं था। चारों जगह पब्लिक खचाखच एकदम भरी हुई थी। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। अगर हमारे कैंडिडेट इनको फिर अगली बार उतारा तो इससे भी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। क्या करते हो आप लोग? रिक्शा चला रहे सर। श्रद्धालु लेके जाते हो आप लोग? हाँ, श्रद्धालु कहाँ लेके जाते हो? श्रद्धालु ये है कि जैसे राम मंदिर का और हनुमानगढ़ी का ये से यात्री लोग बैठाते हैं। खड़े हो इस समय? अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। क्या वजह? वजह यही है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं। कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। 4 तारीख से ज्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। क्या डिसीजन जो आया है, हाँ, डिसीजन से ज्यादा फर्क पड़ गया सर। हाँ जो काउंटिंग हुई उससे? हाँ, यहाँ का पब्लिक जो पहले आते थे अभी पब्लिक कम हो गए हैं। अभी कमाई पे भी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जो लोग यहाँ की सीट हारी है तो वो कितना दुखद है आप लोग? हमको सबको बहुत दुख है। जो मोदी नहीं किया था वो भी करके दिखाए यहाँ से। मतलब अभी क्या हुआ क्या नहीं वो तो पूरा रिजल्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको सबको दुख हुआ। पब्लिक नहीं आ रहे, कमाई भी चला गया। हमको सबको तकलीफ है ये बात के लिए। सवारी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, सवारी के इंतजार कर रहे हैं, अभी सवारी नहीं आ रहे हैं। पहले सवारी 20 रुपया देते थे, अभी सवारी 10 रुपया भी नहीं देने को तैयार है। बोल रहे हैं पैदल जाएंगे, तो अभी क्या करेंगे हम सब। जैसे गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़े रहते हैं, कोई 10 में बैठाता है, कोई 15 में बैठाता है, कोई मजबूरी है तो भी 5 में बैठा के चलाते हैं। अभी ज़्यादा फर्क पड़ गया है।
है कि दुकान देने से संतुष्ट है, मुआवजे से नहीं संतुष्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनका घर ले लिए, दुकान ले लिए, उनका खेत ले लिए और उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दिए। सबको ये हुआ था जिसकी दुकानें जा रही है उसको दुकान मिलेगा, वहाँ दुकान देने के बदले 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की दुकान है। हमको अब लगता है ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में नहीं जाएंगे। चौड़ीकरण में हम 3 बार भुक्तभोगी हैं, 1-2 बार के नहीं। भक्ति पथ में 2 बार, एक बार भक्ति पथ राम जन्मभूमि पथ वाया राम गुलेला होते हुए इसमें भी हम जो है, हमारी 2 दुकानें थी, 3 बार चौड़ीकरण में गुमटी हो गई है। दुकानें हमारे 30 फुट 20 फुट ऐसे थी, लेकिन अब 10-10 फुट बचा है, फिलहाल ठीक है। मुआवजा 1,50,000। संतुष्ट हैं? ऐसा है कि दुकान देने से संतुष्ट है, मुआवजे से नहीं संतुष्ट है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए था कि भाई जैसे बहुत सी यहाँ जनता पैसे के लिए नहीं मर रही है, और आपने यहाँ 10 फुट की अगर जमीन ले ली सड़क चौड़ीकरण में या किसी चीज़ के अधिग्रहण में, तो जो आपने वादा यहाँ की जिला प्रशासन ने किया कि लोगों का पुनर्वास कर देंगे, और जब पुनर्वास करने का समय आया तो आप 20 लाख 30 लाख 50 लाख, गुप्तार घाट के मार्केट में 70 लाख की दुकान उठी है बोली में। अब गरीबों का अगर आप 10 फुट का जगह ले रहे हो, उसको 10 फुट 70 लाख में दोगे, तो प्यासा रोज कुआं खोद रहा पानी पी रहा है, वो कहाँ से 70 लाख लाएगा? वो तो कोई उद्योगपति है नहीं। ये सब चीज़ प्रशासन को सोचना चाहिए था और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि अगर लोगों का हनन हम कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था भी हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनका घर ले लिए, दुकान ले लिए, उनका खेत ले लिए और उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दो। 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को अयोध्या छोड़ना पड़ जाएगा, यहाँ के जो छोटे मोटे तबके के जो व्यापारी हैं। लेकिन अब 2 दिन से कुछ राहत है कि कुछ उम्मीद जग रही है कि बच सकते हैं। क्या वजह क्या है कि लोकसभा हारना? वजह लोकसभा में हारना यही है कि लोगों यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका घमंड, ये उनको लीड हुआ। क्या इसका भी असर है जो चौड़ीकरण में हुआ? तो बिल्कुल असर है, 100% असर है। अगर यहाँ के निर्वाचित पदाधिकारी चाहते तो वो बड़े बड़े मठ मंदिरों और छोटे छोटे गरीब व्यापारियों का सेटलमेंट करा सकते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं चाहा, यहाँ के पदाधिकारियों ने इस पे उन्होंने सोचा तक नहीं। चौड़ीकरण में हमारा भी मकान था, समस्या सब वही जाके टिकता है कि जो सांसद के साथ कोई सांसद किसी के साथ खड़े नहीं हुए। सही बात। रीजन यही था जो सरकारी योजना आई, सबको अधिकारी लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख जिसको जैसा हुआ वैसा दिए, किसी कोई संतुष्ट नहीं है मुआवजे से। क्या होना चाहिए था मुआवजा आप लोग? मुआवजा जैसे एक दुकान 10 फुट का 20 फुट का जा रहा है, 2 लाख मिल रहा है, और नई दुकानें बना के आप 20 लाख में दे रहे हैं। टेढ़ी बाजार पे जो दुकानें बनी हैं, सबको ये हुआ था जिसकी दुकानें जा रही है उसको दुकान मिलेगा, वहाँ दुकान देने के बदले 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की दुकान है, वो आदमी ले ही नहीं पाएगा। कितना आपका गया है? हमारा तो 20 फुट चौड़ा था, 10 फुट गहराई था, इतना गया था। 2 मंजिला मकान था। पूरा चला गया? पूरा नहीं गया, गहराई और था। पैसा कितना मिला आपको? 4 लाख रुपए। आप उससे संतुष्ट हो? उसकी वैल्यूएशन कितनी थी मकान की? अब मकान की अब उस 4 लाख रुपए में 20 यहाँ 10 बाई 10 की दुकान लीजिए, कहीं रोड पे जगह ही नहीं है, मांग इतना है। अब ये सरकारी जो दुकानें बनी है इसकी कीमत ही 20 लाख 15 लाख रखे हैं जो बिल्डिंग में बनी है। तो आप लोग के साथ कहने का छल हुआ? छल तो हुआ ही है, इसी मारा ये दिक्कत आया है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है यहाँ से अयोध्या में सीट हारने का? सांसद में यही चौड़ीकरण से आदमी संतुष्ट नहीं था, और भी प्रोजेक्ट जैसे गली गली चौड़ा होना है, वो करना है, आदमी की सोच यही आई कि ना दिया जाएगा तो ये काम रुक सकता है।
जैसे जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ 3 पथों का चौड़ीकरण का क्रियान्वयन किया है और क्रियान्वयन में उन्होंने नियम कानून का पालन नहीं किया, उचित मुआवजा लोगों को नहीं दिया, समायोजन की बात किए थे, समायोजन नहीं किए, जिससे व्यापारी वर्ग नाराज चल रहा था। साथ में ये महायोजना 2031 लागू किए गए हैं, इस पर रेलवे का विस्तारीकरण है, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, तो लोगों के मन में डर है कि हमारा दुकान चला जाएगा, ये सब डर है। इसी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग जो है भाजपा के खिलाफ गया है और जिससे जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जीता। दुकान चलिए, अब आप समझ लीजिए हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा कई लगाए हैं, दुकान मकान सील कर दिए हैं, सैकड़ों बार हाउस अरेस्ट किए हैं। तो दबंगई एक तानाशाही चलती चली आई है और ये तानाशाही के ऊपर एक लगाम है, एक तमाचा है इनके ऊपर। हमको अब लगता है कि ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में भी जाएंगे।